जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन एवीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न पिछले 15 सालों से बिहार पुलिस के परीक्षा में जो प्रश्न हर एक साल पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। लगातार हर एक साल पूछे गए हैं। जहाँ तो आज का सेशन आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल रामबाण साबित रहने वाला है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ज़रूर दो ना दो प्रश्न, एक से दो प्रश्न ज़रूर आप लोग को बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा। सभी लोग यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल लिख लीजिएगा। बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। पहला प्रश्न, चरण आहार श्रृंखला के आधार जो है तल में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखेंगे। और चलिए, अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो सही लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे सही लोग, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सही लोग फटाफट से जुड़ जाएंगे आप सभी लोग। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है अरब सागर में नहीं है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आपके एग्ज़ाम में पिछले 2010 से लेकर 2010 से 2023 तक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन के आपके लिए बिल्कुल छाँट छाँट के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट बिल्कुल 100% है। किस प्रकार की पिंड में स्वर्ग जो है संवेग परिवर्तन का दर वनसज है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे परिणामी बल की, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, रबड़ की व्यावसायिक वाणिज्यकरण जो है वाणिज्यकरण के किसका प्रयोग शामिल है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंधक का। तो गंधक का वाणिज्यकरण प्रयोग शामिल है, इसे याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे और आप सभी लोग रोजाना क्लास से जुड़िए, आपको बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन क्वेश्चन देने वाले हैं। अभी से आप लोग को एग्ज़ाम तक 5000 हम जीके जीएस का प्रश्न कराने वाले हैं, जो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 15 सालों का रहेगा और उसमें जो आने वाले प्रश्न संभावित हैं उन सभी क्वेश्चन को पूरा मिक्स करके आपके लिए संपूर्ण एक डाटा तैयार किया गया है। तो सभी लोग हमेशा क्लास से जुड़े रहिए। आपको रोजाना इस चैनल के माध्यम से 150 प्रश्न डेली दिया जाएगा। तो सभी लोग बिल्कुल 150 प्रश्न रोजाना कंप्लीट कीजिए और आपको जीके जीएस का जो तैयारी है बिल्कुल इससे अलग एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जी हाँ, तो बस आप लोग को सभी क्वेश्चन का एक एक प्रश्न का अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी के चंद्रमा के प्रश्न, हिंदी के चंद्रमा के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को आस्टेजर गैस भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोगों को याद रखना है शिवाजी के संरक्षक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शिवाजी के संरक्षक दादा कोंडदेव थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए, बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं। भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। याद रखेंगे भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है शंकराचार्य। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे
सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन का जो कथन है किसका है? तो ये सभी लोग बताएंगे आज के इस क्लास में। फटाफट से 10 नंबर का उत्तर आप लोग को बताना है सभी लोगों को। ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग बताएंगे अपना स्कोर आज के इस क्लास में कि आप कितने लोग इस प्रश्न का कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, भारहीनता जो है कि आवश्यकता में एक जो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, यानी हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी, वही रहेगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? तो याद रखेंगे दूध से जब क्रीम होता है तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रामबाण रहने वाला है। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे याद रखेंगे, बर्नौली का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? याद रखेंगे प्रकथन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे रैखिक संवेग, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, आप लोगों को याद रखना है। और चलिए, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने वाले हैं आप सभी लोग को। तो चलिए आज के सेशन को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ही ज़्यादा आपके कंटेंट के ऊपर मोटिवेट करता है, ताकि इससे भी और बेहतरीन आपके लिए कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए, आधुनिक रूप से निर्माता किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन लेनिन आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का जो स्वर्ण पदक है ये जीता था? तो सही लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी याद रखेंगे, 1928 आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न 17 नंबर, इंग्लैंड को बनियों का देश हुए ये किसे कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही लोग याद रखेंगे नेपोलियन, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 18 नंबर आपके स्क्रीन पे सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्रीय पर किस धातु का भार होता है? तो याद रखेंगे पृथ्वी के केंद्र पर किस धातु का भार होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शून्य, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन प्रश्न पूछा गया 19 नंबर, यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो जी का मान क्या होगा? आप सभी लोग बताएंगे फटाफट से, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग रोजाना क्लास से आएंगे, बिल्कुल आप लोग को तैयारी बेहतरीन बनाना। सो इस बार आप लोग को कुछ समय मिला है, तो चलिए रोजाना क्लास से जुड़ेंगे। और बिहार पुलिस का जो परीक्षा का जो डेट है अब तक घोषित नहीं किया गया है, देखिए अभी उसका जांच चल रहा है अच्छे से। उसके बाद आप लोग को CSBC के द्वारा जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो हम आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, पृथ्वी की घूर्णन गति को जी का मान पर क्या जो है प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी घटता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय की अपेक्षा है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी। दुनिया में प्रश्न 22 नंबर, दुनिया में मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दुनिया में मजदूर एक हो का नारा किसके द्वारा दिया गया? सभी लोग याद रखेंगे
ऑप्शन कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जादू टोना तंत्र मंत्र का जो अध्ययन है किस वेद में किया गया है? तो याद रखेंगे सही लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अर्थवेद में है, इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी लोगों को फटाफट से जवाब देना है। एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, जहाँ तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम से संभावित है। प्रश्न पूछा गया है हिंदू वेदों का सर्वप्रथम संहिताब्द जो है किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मनु, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। मनु आप लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो याद रखेंगे पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है ये कौन थे? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपकी एग्जाम से है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखेंगे सही लोग। और चलिए पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सभी लोग को याद रखना है सूरत अधिवेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, आप लोगों को याद रखना है सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखेंगे सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इससे आप लोग को याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जेल में भूख हड़ताल का जो कारण मृत्यु हो गई भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेल में भूख की हड़ताल के कारण मृत्यु हो गया था किनको? सही लोग फटाफट से बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जतीन दास को हुआ था, इसे आप लोगों को याद रखना है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और चलिए आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल रामबाण साबित रहने वाले हैं। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? चलिए बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर, खुदीराम बोस का फांसी कब दिया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 11 अगस्त 1908 को दिया गया था, सभी लोग याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह की किस कवि ने देखा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन याद रखेंगे से लोग। और चलिए टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है, मृत्यु कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सही लोग बताएंगे, बिल्कुल आप लोग को 50 सेकेंड ही समय दिया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर 1799, इससे आप लोग को याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपको जो है बता देते हैं दोस्तों, इतना कम समय में आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला है, जो कि सिलेक्टेड प्रश्न, आप सभी लोग के लिए सिलेक्टेड प्रश्न बहुत जगह देखे होंगे आप से लोग। 1 घंटा में जो क्लास में 1 घंटा में क्लास में जो है आप लोग को मात्र 50 क्वेश्चन कराया जाता है, तो सभी लोग के लिए हम बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप सभी लोग सिर्फ हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोग को बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। बस आप लोग हमेशा क्लास से जुड़े रहिए दोस्तों, हमेशा क्लास से जुड़िए और हमेशा पढ़ाई करते रहिए। आप जहां से भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई हमेशा करते रहिए। बिल्कुल आप लोगों को इस बार मौका मिला है बिहार पुलिस, अब की बार बिहार पुलिस पार बिल्कुल आप लोग को मौका दिया गया है। मौका बहुत बार जो है आप लोग क्लास में आते हैं मगर क्लास को पूरा नहीं देख पाते हैं आपसे लोग, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखिए। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लाते हैं, जो पिछले 15 सालों का जो निचोड़ रहता है, 15 सालों में जो प्रश्न लगातार आए हुए रहते हैं, उन सभी क्वेश्चन का आपके लिए कराते हैं। तो रोज़ाना क्लास से जुड़िए, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हम आप बिल्कुल रात और दिन एक मेहनत करेंगे। 21,391 पद से एक पद को आप लोगों को हासिल कराने के लिए। तो चलिए प्रश्न है 33 नंबर, फूट डालो और राज करो। फूट डालो राज करो का जो नीति है ये शुरू किसने किया था? तो याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। सुनामी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सभी लोग को बताना है आज के कमेंट बॉक्स में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोनोलॉज जो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हवाई द्वीप में, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा 1917 में, आप उस सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रवाद का मसीहा जो है किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे से लोग राष्ट्रवाद का जो मसीहा है ये किसे माना जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन जी लोगों ने बताना है डी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी नेपोलियन राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।